हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और उसी में हमने देख लिया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है वो कैसे बनता है। उसमें कैसा बनता था, सर्कुलर पैटर्न बनता था, और उस सर्कुलर पैटर्न की दो डायरेक्शन हो सकती थी, आइदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और इट इज क्लॉकवाइज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सिंपल सी बात है कि जो हमने पिछले इसमें स्ट्रेट वायर लिया था उसी को बेंड कर दिया है और क्या बना दिया है, एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर दिया है। और इसमें हमें यही देखना है कि जो सर्कुलर लूप फॉर्म हुआ है वो कैसे बिहेव करता है और कैसे उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। सो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इसमें हमें क्या करना है कि जो स्ट्रेट वायर है उसे बेंड करके क्या बना लिया है, हमने एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर लिया है, और उस सर्कुलर लूप को हमने एक कार्डबोर्ड में फिक्स कर दिया है। देखिए आप, ये एक कार्डबोर्ड लिया है और उस कार्डबोर्ड में यहाँ पर दो होल कर दिए हैं और वायर को इसमें फिक्स कर दिया है, ठीक है। और इस वायर के एक एंड को कनेक्ट किया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और वायर के सेकेंड एंड को कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और यहां पर हमने दे दिया है एक स्विच। स्विच की हेल्प से हम बैटरी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैटरी को ऑन करेंगे। स्विच ऑन कर दिया तो देखा कि करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये जो ग्रीन लाइन है ये शो कर रही है वायर को। सो ये देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, वायर में ऐसे, ठीक है। ये डायरेक्शन है करंट की। और ये जो हमने बनाया है ये है कार्डबोर्ड, ठीक है। ये क्या है? कार्डबोर्ड है। और इस कार्डबोर्ड पर क्या करा कि जो आयरन डस्ट होता है उसे स्प्रिंकल कर दिया। इस पूरे कार्डबोर्ड पर आयरन स्प्रिंकल स्प्रेड कर दिए, और फिर जब देखा गया कि करंट को ऑन किया गया तो ये जो आयरन डस्ट था इसने अपने आप को किस में अरेंज कर लिया, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया। और वो जो पैटर्न था वो ऐसे कुछ फॉर्म हुआ। ये जो आपको ब्लैक लाइंस दिख रही है ये आप समझ सकते हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। किससे बनाया गया? आयरन डस्ट से। तो ये जो है सर्कुलर पैटर्न ये किस वजह से हुआ है? ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन दिस वायर। जैसे हमने देखा था कि जब स्ट्रेट वायर रहता है तो उसमें भी क्या रहते हैं, ऐसे सर्कुलर लूप फॉर्म होते हैं। और उसी में हमने देखा था कि जब करंट की डायरेक्शन कैसी हो, अपवर्ड हो, तो ये जो लूप है इनकी डायरेक्शन क्या रहती थी? करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और फोल्ड करेंगे हम फिंगर्स को तो डायरेक्शन कैसी आई? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वहीं अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, करंट की डायरेक्शन क्या हो? डाउनवर्ड, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आती थी? क्लॉकवाइज। आप ऐसे समझ सकते हैं करंट की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड है। तो इन्हें फोल्ड किया, कर्ल किया फिंगर्स को, तो किस डायरेक्शन में कर्ल हुई है? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम लॉजिक यहां पर भी लगेगा कि ये जो है यहां पर देखेंगे करंट की डायरेक्शन क्या है इस वायर में? अपवर्ड है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल हम देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। और जब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वायर के आसपास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर जब हम देखें करंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड है। यहां पर आकर इस पॉइंट पे आकर करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई? डाउनवर्ड हो गई। तो राइट हैंड थंब रूल लगाया, करंट की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। और फिंगर्स को क्या करा? कर्ल करा, मोड़ा फिंगर्स को, तो डायरेक्शन कैसी आई? ऐसी, विच इज क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी आई? क्लॉकवाइज। यहां पर
एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो फील्ड पैटर्न बन रहा है ये बनते जाएगा आगे भी। और यहां पर देखेंगे एट द सेंटर तो कैसा बन रहा है, ऐसे बाहर निकलते हुए। देखिए ये लूप बन रहा है, तो यहां पर भी डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। ठीक है, और यहां पर इसकी डायरेक्शन देखें तो ये भी ऐसे बन रहा है, तो यहां से भी जो फील्ड पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। और इसी की हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई भी जो सर्कुलर लूप है उसमें जो एक फेज होगा वो क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और उसी के जो अपोजिट साइड वाला फेस रहेगा वो बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये मैंने एक सर्कुलर रूप बना दिया है पेपर की हेल्प से। इसमें आप देखें तो करंट की डायरेक्शन मैंने क्या ली है, ये विच इज एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं इसे रोटेट करूं बैक साइड से देखेंगे तो इसी की डायरेक्शन कैसी दिखेगी आपको, एंटी क्लॉक से क्लॉक हो गई है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस फेज से देख रहे हो। तो हमने मान लिया है कि ये वाला जो है ये फ्रंट फेज है जिसमें डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है करंट की, और ये जो है सेकेंड फेज बैक फेज हो गया जिसमें करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, उसके जस्ट ऑपोजिट क्लॉकवाइज। तो इसे हम समझते हैं यहां से कि जब फ्रंट फेस से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। और इस एंटी क्लॉकवाइज में जो सर्कुलर लूप फॉर्म होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो जब हम यहां पर देखेंगे इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। तो ये हमने देखा कि करंट की डायरेक्शन में इस थंब को अलाइन करने के बाद जो फिंगर्स कर्ल हो रही है वो किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखें ये फील्ड पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं जब हम अगर ऑपोजिट पॉइंट पर यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम थंब को कैसे पॉइंट करेंगे, नीचे, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और यहाँ पर कैसी है, एंटी क्लॉक है। तो इससे हमें बताना है कि कौन सा फेज जो है इस सर्कुलर लूप का बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल और कौन सा बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल। तो आपने जैसे बार मैग्नेट में देखा था एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कहां से निकलती है, निकलती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और कहां पर एग्जिट होती है, इन द साउथ पोल। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर निकलेगी कहां से, नॉर्थ पोल से, और एंटर होगी कहां पर, साउथ पोल में। बस आपको वही चीज यहाँ पर भी देखनी है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऐसे जो लूप फॉर्म हो रही है वो और होती जाएगी बाहर तक। तो यहाँ पर देखेंगे एट द सेंटर जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, दोनों तरफ से इस सर्कुलर लूप के बाहर की तरफ। ठीक है, कब, जब करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन जब ऐसी है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये सारी कहाँ आ रही है, आप देख सकते हो ये बाहर की तरफ आ रही है। आप इसे इमेजिन करें, ये देखिए ये कुछ ऐसा है, सेम इसी की तरह ये जो है करंट की डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज बना दी है। तो जब आप इसे यहाँ पर होल्ड करेंगे तो ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये सारी कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। तो मैं इसे ऐसे होल्ड करूंगी तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पैटर्न बना रही है। तो यहां से भी बाहर की तरफ आ रही है और यहां से होल्ड करेंगे तो भी आउटवर्ड आ रही है। तो हमने देखा कि जब करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉक है, तो ये जो सारी फील्ड पैटर्न है वो कहां पर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। और
वहीं अगर हम इसके रिवर्स फेस की बात करें, विच इज बैक फेस की बात करें, ऑपोजिट साइड की बात करें, तो ऑपोजिट साइड में जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन चेंज होकर क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। तो यहां पर भी देखिए बैक फेस में करंट की डायरेक्शन क्या ली है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लेने पर यहां पर देखा इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमने ऐसा करके ऐसे फोल्ड किया, तो ये जो पैटर्न बना इस पॉइंट पर कैसा बना, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। तो जब हम इसे ऐसा फोल्ड करेंगे फिंगर्स को, करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड पॉइंट किया, तो ये कैसी कर्ल हो रही है, ऐसे इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। तो यहां पर इस पॉइंट पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। यहां पर देखिए इस पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखिए करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसे होल्ड किया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हुई, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू होते जाएगा, और इसी तरीके से ये जो फील्ड पैटर्न है उनकी सबकी डायरेक्शन कैसी आई है, यहां से निकालो चाहे यहां से, सब कैसी जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। किधर पॉइंट कर रही है, सारी इसके अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है। तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहाँ एंटर हो रही है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड जहां से सारे एंटर हो तो वो पोल हुआ साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड जहां से एग्जिट करे तो वो कौन सा हुआ, नॉर्थ पोल। इसे आप थोड़ा सा और प्रैक्टिकली थोड़ा इमेजिन करें, थोड़ा ये पेपर वगैरह की हेल्प से आप थोड़ा सोचें तो आपको ये चीजें बहुत इजी लगेगी। ठीक है, तो अगर हम इस पेपर की बात करें तो यहां पर देखा जाए तो यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ये कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल। मतलब ये वाला जो फेज है ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। वहीं इसके जो ऑपोजिट फेज है यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, क्लॉकवाइज हो गई, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा। तो किसी भी सर्कुलर लूप में दो पोल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक उसके फ्रंट फेस पर होता है और एक उसके बैक फेस पर होता है। तो अगर आपको किसी भी सर्कुलर लूप में बताना हो कि उसका कौन सा जो साइड है वो बिहेव कर रहा है एज अ साउथ पोल और एज अ नॉर्थ पोल, तो आप बता सकते हैं कि जब करंट की डायरेक्शन कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। वहीं अगर करंट की डायरेक्शन कैसी हो, क्लॉकवाइज हो, तो वो होगा साउथ पोल। इसी चीज को आप और इजी तरीके से याद कर सकते हैं, N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ। ठीक है, नॉर्थ में देखें ये जो एंड पॉइंट है यहां पर हमने क्या कर देना है, सिर्फ एरो बना देना है। सिमिलरली साउथ के भी जो एंड पॉइंट्स है वहां पर क्या कर देना है, एरो बना देना है। और इन एरो से देखना है कि जो डायरेक्शन बन रही है वो कैसी बन रही है। ये देखें तो ये कैसी डायरेक्शन फॉर्म हो रही है, किधर जा रहा है, ऐसे, और ये भी ऐसे। तो आप कह सकते हो कि जो डायरेक्शन है वो कैसी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब डायरेक्शन आपको किसी भी सर्कुलर लूप में ऐसी दे रखी हो तो वो कौन सा हुआ, वो हुआ नॉर्थ पोल। वहीं अगर डायरेक्शन आपको ऐसी दे रखी है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके की डायरेक्शन अगर आपको दे रखी है तो वो कौन सा होगा, साउथ पोल। आप इसे इजीली बना सकते हैं। ये नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ में किस पॉइंट में डायरेक्शन हो रही है करंट की, ये एरो डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये ध्यान रखना बस कि ये जो एरोज हैं ये क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट।
और इसी एरो की डायरेक्शन ऑफ करंट से हम बता सकते हैं कि ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ पोल। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी का एक एडवांस वर्जन या फिर कह सकते हैं सोलेनॉइड, जिसमें n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स होती है। यहाँ पर हमने कितनी सर्कुलर कॉइल यूज करी? सिंगल सर्कुलर कॉइल। लेकिन सोलेनॉइड में क्या होता है, एक से ज्यादा बहुत सारी नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स यूज होती है और उसमें हमें बताना है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो क्या रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।